हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज ये कोड फोर्सेस राउंड 907 ड्यू 2 है। सो वी आर गोइंग टू अब सॉल्व द प्रॉब्लम। अब तक सिस्टम टेस्टिंग चल ही रही है, सो आई डोंट थिंक हम सबमिट कर पाएंगे। तो लाइव कोड करना, शायद लाइव कोड करेंगे, शायद लाइव कोड करके सबमिट नहीं कर पाएंगे। और मीनवाइल एक्सप्लेन करते करते अगर पॉसिबल हो गया कि सिस्टम टेस्टिंग खत्म हो गई, सो वी विल जस्ट डू इट एज वेल। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज सॉर्टिंग विद टूज। तो take your time to read the problem. I will count to 5 1 2 3 4 and 5. तो हाँ, आफ्टर काउंटिंग टू 5 मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ विद द एक्सप्लेनेशन. सो आई विल टेक एन एरे. ओके, आई विल टेक एन एरे. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सी आपको इस एरे को सॉर्टेड करना है. अब ये वाला तो पहले से सॉर्टेड है तो इसको नहीं लेते हैं. लेट्स टेक दिस वन. इस एरे को सॉर्टेड बनाना है. सॉर्टेड मतलब नॉन डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा लाइक इंक्रीजिंग होना चाहिए, बट मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो नेक्स्ट वैल्यू उससे बड़ी या इक्वल होनी चाहिए. सो सी आपको, और इसको कैसे बनाना है पता है क्या? यू कैन रिड्यूस द वैल्यूज बाय 1 अप टू टू पावर m. मतलब क्या, पहले 2 का कोई पावर बताओ. 2 का पावर 2 होता है 4. तो आप क्या कर सकते हो, पहले 4 एलिमेंट्स में से एक एक वैल्यू रिड्यूस कर सकते हो. यू कैन मेक इट 5 4 4 6, बाकी वैसे ही रहेंगे, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगी. और आप क्या कर सकते हो, मे बी 2 का पावर 8 होता है तो 8 एलिमेंट्स में से आप 1 1 रिड्यूस कर सकते हो. 4 4, तो सॉरी 4 3 3 5 4 5 5 7, और लास्ट में भी 7 रहेगा ऐसा. और क्या कर सकते हो आप, मे बी अगेन यू कैन रिड्यूस टू द पावर 4, मतलब 2 का पावर 2 4 वैल्यूज़ तक के लिए रिड्यूस कर सकते हो. तो 3 2 2, and then here it will come 4 4, then 5 5, then 7 7. और क्या कर सकते हो, मे बी लेट्स रिड्यूस जस्ट टू 2 का पावर 0 विच इज़ 1. तो सिर्फ एक एलिमेंट को रिड्यूस करो. 2 2 2 4 4 5 5 7 7, एंड यू कैन सी द एरे इज नाउ सॉर्टेड. तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट द एरे और नॉट. आप सिर्फ कितने एलिमेंट्स का रिड्यूस कर सकते हो, या तो 1 का, या तो 2 का, या तो 4 का. स्टार्टिंग से, हाँ, बीच में कहीं पे भी, या तो 4 का, या तो 8 का, या तो 16 का. मतलब 2 का कोई तो पावर होना चाहिए, ठीक है. आप वैसे में रिड्यूस कर सकते हो. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि ठीक है, समझ गया. तो ये क्या, ये ऑलवेज पॉसिबल होगा क्या? तो नहीं, ऑब्वियसली नो का केसेस है ही, और यहाँ पे है भी. तो कौन से केस में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. तो मैं इसके लिए ना एक बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल से बताता हूँ. सी, मान लो ये 2 का पावर कोई तो x है, ये 2 का कोई तो x पावर है, ठीक है. मतलब ये 2 का पावर x इंडेक्स है. अब यहाँ से ना, अगर एक से वैल्यू अगर वैल्यू कम होती है एक बार, और उसके बाद वैल्यू या तो इक्वल रहती है या तो बढ़ती है, फिर यहाँ पे y पावर है मान लो 2 का, तो आंसर यस आएगा. वरना ऐसा हो कि देखो यहाँ वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, फिर से अगले पॉइंट पे वैल्यू कम हो रही है, फिर चाहे बढ़ रही है कम हो रही है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अगर एक बार एक इंडेक्स, एक जहाँ पे पावर मिला ना, उसके सिर्फ एक बार ऐसा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए. क्यों ऐसा मैं समझाता हूँ. पर अभी के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. एक्स का, ये एक्स पावर है ना, तो लेट्स, ये वाई पावर है, एक बार कम हुआ, उसके बाद चाहे बढ़े या इक्वल रहे चलेगा. फिर आगे मान लो जेड पावर, फिर से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी चलेगा, बढ़ना भी चलेगा, इक्वल भी चलेगा, कम होना भी चलेगा, यहाँ कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो. पर एक इंडेक्स तक, जो अगला इंडेक्स है उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि या तो इक्वल या तो बड़ा होना चाहिए. अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं. सी, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो एक 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है. इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर ना नो आएगा. अब इसका आंसर नो क्यों आएगा पता है? इसका आंसर नो इसके लिए नहीं आएगा कि ओके, इसका आंसर नो आएगा. इसका आंसर नो क्यों आएगा पता है? सी, मैं ना 3 को 2 बना सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक के इंडेक्स को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ. फिर ये 2 2 को भी मैं 1 बना सकता हूँ, तो फिर 1 1 1 एंड 0. बट ये 3 इंडेक्स को मैं रिड्यूस नहीं कर सकता. तो प्रॉब्लम क्या है कि या तो मुझे चारों को रिड्यूस करना पड़ेगा या तो 2 को, पर ये 3 को मैं कभी रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा. तो सिंस ये 3 वैल्यू के बाद थर्ड इंडेक्स के बाद ऐसा कोई नंबर है जो उससे छोटा आ रहा है, तो मैं इस इंडेक्स को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता अकेले. अगर मुझे रिड्यूस करना है तो उसको भी लेके रिड्यूस करना पड़ेगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सी, ऐसा समझो, 3 2 1 1
0। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्यों? क्योंकि 3 अकेले मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, फिर मैं 2 नंबर को भी रिड्यूस कर सकता हूँ, तो 2 नंबर को रिड्यूस करके 1 1, फिर मैं 4 नंबर को भी रिड्यूस कर सकता हूँ, तो 4 नंबर को रिड्यूस करके 0 0 0 0 एंड लास्ट में भी 0। क्योंकि ये 4th इंडेक्स के बाद था, तो 4th इंडेक्स तक को मैं अलग से रिड्यूस कर सकता था, इसके लिए मुझे चल गया। पर मान लो यहाँ पे भी 1 होता और फिर 5th इंडेक्स के बाद 6 पे भी 1 होता और उसके बाद 0 होता, तब मैं कर पाता क्या? नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक अलग से रिड्यूस कर सकता हूँ पर इनको नहीं कर सकता। अगर इनको रिड्यूस करना है तो मुझे इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, तो अगर इसको भी रिड्यूस करना ही पड़ेगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसका आंसर नो हो जाएगा। मतलब क्या? जहाँ कहीं हमें छोटा एलिमेंट मिल रहा है ना, जस्ट चेक करो क्या वो इंडेक्स पावर ऑफ 2 है। अगर है तो यस, अगर पावर ऑफ 2 यस, सॉरी अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आंसर नो हो जाएगा। ये समझ में आया? अभी इसका एग्जाम्पल एक नो वाला केस लेके देख लेते हैं। तो नो वाला केस यही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन किया जाए एंड इसको साइड में लेके इसमें लिखा जाए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। मैंने क्या कहा कि हम चालू करेंगे, लेट्स चेंज द कलर ऑफ अवर पेन टू ब्लू। सी 2 से बड़ा है, ग्राफ देखो यहाँ पे एक पहला इंडेक्स यहाँ पे था 2 का पावर, ठीक है, इक्वल है, चलेगा। ये भी एक इंडेक्स है 2 का, तो ग्राफ अब तक ऐसा ही बन रहा है। फिर यहाँ पे आए बढ़ा, ओके, ऐसे ऐसे फिर बढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ तो सकता ही है, और बढ़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घटा, अब जो घटा क्या वो पावर ऑफ 2 था? हाँ, वो पावर ऑफ 2 था, तो ठीक है, पावर ऑफ 2 पे तो घट सकता है। फिर देखो यहाँ से फिर घटा, अब जब ये घटा क्या ये पावर ऑफ 2 था? नहीं। अगर ये पावर ऑफ 2 नहीं था तो यहाँ तक के लिए सही था, यहाँ तक की स्ट्रिंग बन पा रही थी एरे, पर ये नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम कभी ऐसा रिड्यूस कर ही नहीं सकते कि ये रिड्यूस ना हो। मतलब ये क्या बोल रहा है, भैया देखो अगर तो मैं रिड्यूस होऊंगा तो मैं अपने साथ इसको भी रिड्यूस करूंगा, बात खत्म। मैं अपने साथ आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं और 2 के अगले पावर से पहले वाले सबको रिड्यूस करूंगा अगर मैं रिड्यूस होऊंगा तो अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मैं सबको रिड्यूस करूंगा, और अगर सबको रिड्यूस करूंगा तो मेरे आगे वाले यहाँ तक वाले तो मुझसे कभी छोटे हो ही नहीं पाएंगे, सॉरी बड़े हो ही नहीं पाएंगे, तो मैं तो बोल दूंगा आंसर नो आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या समझा। समझा क्या? ये वैल्यू कभी अकेले रिड्यूस नहीं हो सकता, पर यहाँ के बाद अगर डिक्रीजिंग आए ना तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यूज़ को हम अकेले में डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, और इसके पीछे ही कहीं पे आंसर नो हो जाएगा तो वो तो यहीं पे हम चेक कर लेंगे ना। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा था क्या नहीं। क्वाइट ईजी, मतलब बस हमें क्या चेक करना है कि ये ग्राफ समझो, ये ग्राफ अगर समझ में आ गया ना तो योर क्वेश्चन इज डन। सिर्फ एक जगह रिड्यूस होना चाहिए, कहाँ? जहाँ पे 2 का पावर था। क्यों? क्योंकि वहाँ तक की वैल्यू को हम अलग से रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो हम सबको एक एक से कम कर देंगे। सबको एक एक से कम किया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो यू कैन सी कि हाँ अभी ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। सो यही तो ठीक है, लेट्स सी सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो गई क्या? इट्स तब तक कोड कर लेते हैं, लेट्स सी उसको कोड कर लेते हैं, या वी कैन सबमिट एज वेल। तो इसका कोड लिख लेते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन का मैं कोड लिख रहा था, अभी हुआ नहीं है। वी विल सी, मे बी कल टुमारो वी विल ट्राई द टू मेक द वीडियो ऑन 4th प्रॉब्लम मे बी। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो ये ले लेते हैं, एरे इनपुट ले लेते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी सिंपल। एंड आफ्टर टेकिंग द एरे एज इनपुट, let's say 0i and I plus plus then c in arr of I, एंड देन क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और हमें सिर्फ लास्ट सेकेंड इंडेक्स तक चेक करना है कि आगे वाला मुझसे कहीं छोटा तो नहीं है। इफ़ ए आर आर ऑफ आई प्लस 1 मुझसे छोटा है, अगर बड़ा या इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, अगर बड़ा या इक्वल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर वो छोटा है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो इंडेक्स है, इंडेक्स आई प्लस 1, इफ़ इंडेक्स जो है, इफ़ जो इंडेक्स है वो 2 का पावर है कि नहीं। तो 2 का पावर कैसे चेक करते हैं कि आई प्लस 1 एंड आई, अगर आई प्लस 1 एंड आई इक्वल टू 0 हो जाए। इंडेक्स आई प्लस 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग लेने बोला है, जबकि हमारे क्वेश्चन में हमने सॉल्व करते टाइम 0 बेस इंडेक्सिंग लिए। तो आई होप ये सही है कि हाँ दिस इज़ द कंडीशन कि वो कैसे चेक करते हैं। तो अगर वो 0 है तब तो ठीक है, बट अगर वो 0 नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो इंडेक्स पावर ऑफ 2 नहीं है, तो वहाँ पे नो आ जाएगा। लेट्स ट्राई प्रिंटिंग नो एंड रिटर्न, एंड देन वी विल सिंपली
प्रिंट येस एट द एंड। अगर ऐसा कुछ कोई केस अब तक नहीं मिला तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर येस आएगा। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई टू प्रिंट इट एंड there is no errors, yes yes yes, no 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 and yes yes, so I hope कि शायद सही होगा। let's try submitting this and yeah, okay 99% still system testing में I guess ये 100%। ओके, क्या हुआ कोड फोर्सेस की साइट को, जस्ट अ सेकेंड लेट्स सी। अगर नहीं हो पाता है तो भी आई गेस द यू हैव गॉट द सॉल्यूशन एंड डज नॉट मैटर। मैं शायद सेकेंड क्वेश्चन करते टाइम तक तो कंप्लीट हो जाएगी, तो सेकेंड क्वेश्चन में एक बार सबमिट करके दिखा दूंगा इफ़ रिक्वायर्ड, बट आई डोंट थिंक उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट द कोड इज़ 100% करेक्ट, आई एम श्योर ऑफ। सो या ओके, हो गया। लेट्स सी, running on test 2 and it's accepted। so yeah, this was about the first problem. Now I will see you in the second problem, which is the deja vu.